नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में 5 वास्तु टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं, जिन वास्तु टिप्स से आपका जीवन बदल सकता है। ये 5 वास्तु टिप्स इस तरह से मैंने बनाई हैं कि आप बहुत आसानी से इनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए वास्तु विजिट करवाना हो, वास्तु करवाना हो, कंसल्टेशन लेनी हो, कई बार हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। तो ये 5 टिप्स तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। ये ऐसी टिप्स हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, बात करते हैं इन टिप्स पे। सबसे पहले तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, आप ये देखो, आप व्यवसाय या जो काम कर रहे हो वो किस ग्रह से संबंधित कर रहे हो। मान लीजिए आप कहते हैं मैं तो सरकारी नौकरी में हूं, तो सरकारी नौकरी का जो कारक है वो सूर्य ग्रह है। अब सूर्य ग्रह से संबंधित जो दिशा मानी जाती है वो मानी जाती है पूर्व दिशा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च का होता है। तो पूर्व दिशा में कोशिश करें कि सूर्य से संबंधित वस्तुओं को आप रखें, सूर्य से संबंधित ऐसी चीजें रखें जिससे सूर्य के रिजल्ट्स बढ़ें। और जो सूर्य से संबंधित नहीं है, जैसे सूर्य और राहु की मित्रता नहीं है, तो अब मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में आपने नीला कलर करा रखा है, तो आप उसको अवॉइड करें। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत आपको लाभ दे सकती हैं। इसी तरह से मान लीजिए आप कहते हैं मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करता हूं, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो काम है वो शनि से संबंधित हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई कहता है मैं टीचर हूं, तो वो बृहस्पति से संबंधित हो गया। अब इन सब चीजों के हिसाब से मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली। आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लीजिए जो आपका काम है किस ग्रह से संबंधित है, और जो मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं उस लिस्ट को देखकर आप देख लीजिए कि उस दिशा का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। अब जैसे सूर्य से ही बात शुरू करते हैं। सूर्य, अगर आप सूर्य से संबंधित काम कर रहे हैं तो पूर्व दिशा का ख्याल रखें। चंद्रमा से संबंधित काम कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का ख्याल रखें। मंगल से संबंधित काम कर रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखें। शुक्र से संबंधित काम कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट का। शनि से संबंधित काम कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट का। बृहस्पति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट का। राहु से संबंधित काम कर रहे हैं तो नॉर्थ का। केतु से संबंधित काम कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट का। और इसी तरह से अगर आप बुध से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। अब ये करना कैसे होगा? करना इस तरह से रहेगा कि आप ये चेक कर लीजिए कि जिस ग्रह से संबंधित आप काम कर रहे हैं उस ग्रह को अच्छा रखना है, और उस ग्रह के जो एनिमी हैं, जो शत्रु ग्रह हैं, उनकी चीजों को उस डायरेक्शन में ना रखें जिस ग्रह से संबंधित आप काम कर रहे हैं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है, अगर लाल किताब की मकान कुंडली के हिसाब से बात करी जाए तो खाना नंबर 7 से संबंधित है। खाना नंबर 7 रिजक से संबंधित माना जाता है, आपकी डेली इनकम से रिलेटेड है। अगर खाना नंबर 7 को आपने खराब कर लिया, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन को खराब कर लिया, अब कैसे खराब कर सकते हैं? कोशिश करिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट ना बनाया जाए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ना रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से संबंधित आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए आपका राहु बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को और अच्छे रिजल्ट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो खराब हैं वो तो आपने रखे ही नहीं, टॉयलेट आपने अवॉइड कर दिया। इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ ना कुछ पैसे देते रहे, तो राहु की संबंधित जो समस्याएं होंगी, खासकर तब जब राहु खाना नंबर 7 से कहीं से संबंधित हो रहा हो, तो वो अवॉइड होनी शुरू हो गई। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर का ध्यान रख लिया आपने। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, अपने घर के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप एक फाउंटेन, पानी का फव्वारा जरूर लगाएं जो चलता रहे। तो उससे भी लाभ ये रहता है कि आपके मनी के फ्लो को बढ़ाता है। वो नॉर्थ जो डायरेक्शन है
वो खाना नंबर 6 से संबंधित मानी जाती है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन खाना नंबर 4 से संबंधित मानी जाती है। तो अब अगर आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये लगाएंगे तो आपको क्या रहेगा कि जो मनी का फ्लो है, खासकर जब आप व्यापार कर रहे हैं तो मनी का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। ये तीसरी चीज आपने ध्यान रख ली। जो चौथी बहुत मुख्य चीज है वो है मकान की एंट्रेंस। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया है, मकान की एंट्रेंस अगर गलत हो तो आपको बहुत नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका राहु बहुत ज्यादा खराब है या आपकी पत्रिका में मंगल बद है, मंगल बद आप खुद भी चेक कर सकते हैं, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो मंगल बद हो जाता है, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन हो मंगल बद हो जाता है, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन हो तो भी मंगल बद हो जाता है। मंगल बद होने का सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि आपके घर में जो मांगलिक कार्य होने हैं, सुख संबंधित कार्य होने हैं, उनमें रोक आ गई। तो अब मान लीजिए राहु भी आपका खराब है, मंगल बद है आपकी पत्रिका में, तो साउथ फेसिंग हाउस में रहना अवॉइड करें। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं डिटेल में। मैंने बहुत सारे उपाय भी शेयर करे हैं। अब वो सब चीजें यहाँ रिपीट करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वो यहाँ चीजें रिपीट नहीं कर रहा। तो साउथ फेसिंग हाउस इन जनरल अगर राहु खराब है और मंगल बद हो रखा है तो अवॉइड करिए। दूसरी चीज ये रखिए कि जो अपने घर की एंट्रेंस है उसको साफ रखिए। साफ किस तरह से रख सकते हैं? एक तो नियमित तौर पर घर की गृहिणी अगर सुबह उठकर एक पानी का लोटा लेकर सारे सामने एंट्रेंस पे थोड़ा सा पानी छिड़क दें तो उससे भी क्या रहता है कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर होता है। और जैसे आपने एंट्रेंस को साफ रखा तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत आसानी से आएगी और नेगेटिव एनर्जी को आप अवॉइड करते चले जाएंगे। मैंने और भी कुछ उपाय आपके साथ ऑलरेडी वीडियोस में शेयर किए हैं, जिसमें से एक उपाय आप जरूर ट्राई कर सकते हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बार जो पोछा लगवाते हैं खासकर एंट्रेंस पे, उसके अंदर एक मुट्ठी सेंधा नमक डालकर उसको पोछा लगवाइए ताकि नेगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश ना करे। आप ये छोटा सा कार्य भी करेंगे तो इससे भी लाभ बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको। और इसके साथ साथ आप अपने घर की एंट्रेंस पे एक स्वास्तिक का निशान अगर लगा लेते हैं तो वो भी पॉजिटिविटी को अफेक्ट करता है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो ये आप जो चौथी टिप है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। पांचवी टिप, अपने घर में जो रंग करवा रहे हैं उनका भी बहुत ध्यान रखिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, मैंने अभी आपसे बात करी, खाना नंबर 4 से संबंधित होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि आपको मनी का फ्लो अफेक्ट ना हो तो वहां पर नीला कलर जो है वो अवॉइड करिए, क्योंकि नीला कलर राहु से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बृहस्पति जहां उच्च के होते हैं, तो वहां पर अगर आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नीला कलर करा लिया तो नुकसान हो सकता है। इसी तरह से अगर वेस्ट डायरेक्शन है, आप वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप पीला कलर अगर करा लें तो वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो शनि से संबंधित होती है। अगर वहां दीवारों पे आप पीला कलर करा लेंगे तो एक लाभ ये रहेगा कि जो पीला रंग है वो बृहस्पति से संबंधित है। तो शनि को जब बृहस्पति की मदद मिलेगी वेस्ट डायरेक्शन में तो शनि से संबंधित लाभ जो आपको प्रोफेशन में मिलेंगे। घर में जो भी कलर सिलेक्ट करें वो कोशिश करें इस तरह से सिलेक्ट करें कि वो आपके ग्रहों से मैच करें, उनकी एनर्जी से मैच करें। बहुत ज्यादा डार्क कलर करा देना वो आपको नुकसान दे सकता है। तो आप थोड़ा सा लाइट या ब्राइट कलर रखेंगे। क्रीम कलर आजकल बहुत चलता है, हल्का येलो कलर भी आप कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ग्रह किस तरह के हैं। तो जब भी आप कोई भी कलर चूज करें तो आप कोशिश करें कि वो कलर चूज करें जो आपके ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाए, आपके घर के अंदर एक पॉजिटिविटी लाए। तो उससे क्या रहेगा कि आपके जो जितना आप एफर्ट करेंगे उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें।
चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।